जी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बंदा शुरू में चाय का पूछता है, जाते वक्त चाय का पूछे तो समझ लेना चाहिए कि दूसरा बंदा जो है वो पिलाना नहीं चाहता। नहीं जी नहीं, आपने आते ही मेरे ऊपर एकदम बाउंसर मारा कि भाई इन्वेस्टर तो बढ़ गया। इसलिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई, इधर शुरू कहाँ से की थी और कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। वरना तो आपको जनाब चाय के साथ साथ हम लोग केक भी खिलाते और थोड़ा सा टाइम और रुके तो आपके लिए खाना भी मंगाएंगे जनाब। इन्वेस्टर तो बढ़ गया। अब मैं क्या कहूँ आपको। अच्छा टाइम आने वाला है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ना जी ना, साल 6 महीनों से पहले कुछ नहीं हो सकता। बड़े 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 प्रॉपर्टी गुरुओं से पूछ चुका हूं। तो क्या हुआ, आप 6 महीनों तक अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या? आपका दिल है जो पास है वो भी उड़ा दो। तो पास रख लें संभाल के, लेकिन एक बात ज़हन में बिठा लें कि यही वक्त होता है इन्वेस्टमेंट का जब प्लॉट सस्ते हुए होते हैं। भाई मसला आ रहा है ना अभी। प्लॉट जितना भी सस्ते से सस्ता खरीद लो, कुछ टाइम के बाद उसी गली में उससे भी सस्ता प्लॉट आ जाता है। अब इस सूरत हाल में बंदा करे तो क्या करे। तो प्लॉट ना खरीदें। आप रियल एस्टेट का काम करते हो ना, जी बिल्कुल। तो मशवरा क्या दे रहे हो। जज्बाती ना हो। प्लॉट ना खरीदूं तो क्या किराना स्टोर बना लूं? आप कहना क्या चाहते हो। थोड़ा सा इस मामले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें, प्लॉट तो अभी सस्ते हो रहे हैं और उनकी ट्रेडिंग आपको समझ नहीं आ रही, तो अपने जो प्लॉट्स हैं उनको घर में तब्दील कर दें। आपका मतलब है घर बनाकर सेल करें। यस, यू आर राइट ब्रदर। मुझे आप काफ़ी समझदार लग रहे हैं। वाह वाह, क्या मशवरा है। मतलब एक नई प्रॉब्लम में फंस जाऊं। प्लॉट पहले ही सेल नहीं हो रहे, अब प्लॉट खाली प्लॉट के ऊपर घर बनाकर और इन्वेस्टमेंट कर दो। वाह। और अगर घर ना बिका, आपका क्या जाएगा। मेरे पास जो है वो भी सब चला जाएगा और मैं खाली हो जाऊंगा। और आप कहेंगे कि मार्केट वजन फिर बैठ गई है। देखें, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो एक ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर लें, ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर लें, उसमें आपके पैसे ज़रा कम खर्च होंगे, लेकिन पार्टनरशिप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करें जिनके ऊपर आपका मुकम्मल एतमाद है, और फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते। आपने एक बात और की थी कि अगर आपका घर सेल ना हुआ तो क्या करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने। अब आपने मेरी जो बात है वो तवज्जो से सुननी है, क्योंकि गुड लिसनर लोग जो होते हैं वही बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं और फिर कामयाब भी वही होते हैं। हमारा एक दोस्त है जो कि B17 में पिछले 4 सालों से घर बना रहा है और सेल कर रहा है। वो ज़्यादातर 30-60 यानी कि 7 मरले के घर बना रहा है और उसकी कोशिश होती है कि बहुत ही अच्छा और यूनिक घर बनाऊं, ऐसा घर बनाऊं जो कि मुनफरिद डिज़ाइन हो और अच्छा भी लगे, और जिसकी वजह से उसके घर जो हैं वो बनाते साथ ही सेल होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो दोस्त घर बनाकर सेल कर रहे हैं वो आखिर कैसे घर बनाते हैं जो कि बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। देखें, जब भी आप मार्केट के ट्रेंड को ज़हन में रखते हुए अच्छा और बेहतरीन घर बनाएंगे और ऐसे घर बनाएंगे कि जैसे आपने उसमें खुद रहना हो जाकर, तो इंशाल्लाह घर बेहतरीन बनेगा। वो घर बनाते वक्त उसकी हर मौके की पिक्चर, वीडियो, हर चीज़ वो बना लेते हैं और बनाकर अपने पास सेव कर लेते हैं, ताकि जब भी कोई परचेज़र आए तो उसे बुनियादों से लेके फिनिशिंग तक हर मौके की वो पिक्चर और वीडियो दिखा सकें, ताकि ख़रीदने वाला एतमाद में रहे कि जो मैं चीज़ ख़रीद रहा हूँ उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है और कौन कौन सा मटेरियल बुनियादों में और पूरे घर में यूज़ हुआ है। क्योंकि देखें, जब भी घर वाइट वॉश हो जाता है और फर्निश्ड हो जाता है तो उसके बाद जो उसके अंदर लगा हुआ है, दीवारों में क्या लगा हुआ है और इसके अलावा जो बुनियादों में क्या लगा है वो नज़र नहीं आता, वो चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन वो सब चीज़ें उनके सामने खोल कर रखता है ताकि जो घर खरीद रहा है उसको हर चीज़ का आइडिया हो सके कि ये घर कैसा है। और फिर यही वजह है कि उसका घर जो है बहुत जल्दी सेल हो जाता है और परचेज़र को इतना एतमाद आ जाता है कि वो उनसे फिर दोबारा भी पूछता है कि भाई आइंदा आप जब घर बनाएंगे तो बताइएगा ज़रूर, ताकि हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं
जो कि घर परचेज करना चाहते हैं, तो आप ही से उनका कॉन्टैक्ट करवा दिए। एक घर बनाने पर कितना खर्चा आता है? अगर हम इस पर जाएंगे तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहले आप ऐसा करें, अपना ज़हन बना लें कि आपने घर बनाकर सेल करना है। उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर आप घर बनाते वक्त कहां कहां से बचत कर सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपना ज़हन बना लें कि मैं घर बनाकर सेल करने वाला बिज़नेस करना चाहता हूँ। वैसे एक रफ सा आइडिया देता हूँ कि 5 मरले का घर बनाने में तकरीबन आपके सिंपल और अच्छा घर बनाने में आपके 70 से 80 लाख रुपए लग जाते हैं। आजकल मटेरियल थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है और थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क आया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा प्राइस में फ़र्क आ सकता है। वैसे एवरेज प्राइस जो है वो 5 मरले के घर की 70 से 80 लाख रुपए तक बन जाता है। आप ज़हन बनाएं, फिर इंशाल्लाह सारा हिसाब किताब लगा लेंगे। आजकल मार्केट के हालात देखते हुए इंसान सोचता तो है यार कहीं फंस ना जाए, लेकिन काम करने वाले तो कर रहे हैं और वो घर बना भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर कितना ज़रूरी होता है घर बनाने के लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग तो इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर ही नहीं करते और उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इंटीरियर डिज़ाइनर पर इतने पैसे नहीं लगते, उसमें कंजूसी ना करें। लेकिन जब घर बनाने पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं तो थोड़े से अगर इंटीरियर डिज़ाइनर को आप देकर घर बना लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका घर जो है वो बाकी लोगों के घरों से ज़्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि आपके घर की लुक अच्छी आती है, आपके घर की डिज़ाइनिंग अच्छी हुई होती है। तो आपने इस पर ये देखें, ये भी मेहनत है कि आप डिज़ाइनर के साथ बैठते हैं, टाइम लगाते हैं। एक होता है जी प्लॉट है जी, इधर से लाइनें लगाएं, इधर से लाइनें लगाएं और शुरू करते हैं। उस तरह शुरू करते रहेंगे, उस तरह तो आप घर तो जल्दी बना लेंगे लेकिन उसकी वो लुक नहीं आएगी। बाद में पता चलता हो यार किचन छोटा रह गया, ओहो ये रूम अगर मैं ऐसे कर लेता तो ठीक था, तो फिर वैसे होगा नहीं। 3D डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर पे तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। वॉशरूम इधर से उठा के उधर कर दें, उधर से करके उधर कर दें और डिज़ाइनिंग रूम में जो मर्जी चेंजेस कर लें, लेकिन जब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा फिर आप चेंजेस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए डिज़ाइनर को ज़रूर हायर करें अगर आपने घर बनाना है और उसको बेचना है अच्छे पैसों में और प्रॉफिट कमाना है, तो फिर डिज़ाइनर को ज़रूर हायर करें। जेन्युइन बंदा होगा वो घर आपका ज़रूर खरीदेगा, जिसने जो कि घर खरीदने के लिए आया। वैसे ही मार्केट में आपको पता है कि हर तरह के लोग होते हैं और वैसे ही ज़रा घूमने फिरने भी आए होते हैं। तो वो अगर आपके घर के अंदर आते हैं तो वैसे ही रेड कराने के लिए आपके घर में 100 तरह के नुक्स निकाल सकते हैं कि यार ये टूटी अच्छी नहीं लगाई आपने, ये वॉलपेपर अच्छा नहीं लगाया। तो बस उन पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि उनका काम यही होता है कि जहाँ भी जाना है नुक्स ही निकालना है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नुक्स निकालेंगे तो घर की कीमत कम हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बनाने वाला होता है उसको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत से घर बनाएंगे और बनाने के बाद आप लोगों को कहेंगे कि यार ये सेल के लिए अवेलेबल है, तो आपको अपने ऊपर भी ट्रस्ट होगा, यार मेरा घर बड़ा खूबसूरत है, तो मुझे कोई परवाह नहीं अगर कोई आकर ये कह भी देता है यार ये छत ज़रा आपने ज़्यादा डाउन रख लिया या ज़्यादा ऊपर कर लिया। 100 तरह के नुक्स, या पंखों के डिज़ाइन अच्छे नहीं लगे, या मतलब कोई भी आप नुक्स निकाल सकते हैं। तो उनके ऊपर आप वैसे भी, मैं यकीन करें, जब वो लोग इस तरह की बातें करेंगे तो आपको वैसे ही उन पर आप खुद ही तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि आपको यकीन होगा कि मैंने ये घर बड़ा खूबसूरत बनाया। तभी मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं प्रियस खरीदने के लिए गया था। पिंडी में एक शॉप थी, उसके ऊपर उसकी गाड़ी थी प्रियस वाइट कलर की। तो मैंने उसमें बड़े नुक्स निकाले। मैंने कहा ये भी ख़राब है, ये भी जेन्युइन नहीं है, ये भी पेंट है, और ताकि कीमत कम हो सके। लेकिन वो था कि टस से मस ही नहीं हुआ। और जब मैंने उसे कहा कि भाई आप कीमत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो वो हंस कर कहता है कोई बात नहीं आप मांगें। तो मकसद ये है कि इसका मतलब उसको अपनी चीज़ पर यकीन था कि मेरी जो प्रियस है वो जेन्युइन है, इसलिए उसने प्राइस कम नहीं की। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब आपका पहला घर सेल हो जाएगा तो आपको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद आ जाएगा और आप कहेंगे कि यार बड़ा बेहतरीन काम हो गया, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे, दो नफल अदा करेंगे आप। तो उसके बाद फिर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आ जाएगा और आप फिर ये काम शुरू कर देंगे। और जो घर बनाकर सेल करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, अगर आप मार्केट में थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको काफ़ी सारे लोग नज़र आएंगे जो कि घर बनाकर सेल कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो वो फिर आप उनके नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। बस यही होता है जी, जब भी हम किसी रियल्टर के पास या रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं तो वो हमें इतने सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि बस बंदा कहता है कि यार इन्वेस्टमेंट कर दो, बहुत फ़ायदा होगा।
पर हकीकत फिर कुछ और ही होती है। भाई अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओहो भाई, गुस्सा ना करें। बस आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और कहते रहें यार प्लॉट के रेट कम हो गए, लुट गया, डूब गया, अब क्या करूँ, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। बस यही सोचते रहें, ना करें काम। मेरा पहली बार है ना, मैं भी पॉजिटिव सोच ही रखता हूँ, लेकिन मेरी पहली बार इन्वेस्टमेंट है ना, इसलिए बंदा थोड़ा डरता है। देखें भाई, मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, वो भी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि थोड़ा बहुत जितना भी मेरा रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक ही आपको मशवरा दे सकता हूँ। बाकी आपके पास ओपन चॉइस है, आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं और उनके सर्कल में बैठकर उनसे मशवरा कर सकते हैं। फिर जो आपको बेहतर लगे वो आप करें। अगर आपको बेहतर लगता है तो ये काम करें, अगर नहीं लगता तो ना करें। लेकिन एक बरादराना मशवरा, इंसानियत है, इंसानियत के तहत आपको अच्छा मशवरा देना चाहिए मुझे। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इन्वेस्टर सर्कल में कम से कम बैठा ज़रूर करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि चीज़ें सेल भी होती हैं। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि घर से दूध लेने निकला था और आपने बातों बातों में मुझे बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर बना दिया। ओहो जनाब, बैठें, चाय तो पीते जाए ना। जी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बंदा शुरू में चाय का पूछता है, जाते वक्त चाय का पूछे तो समझ लेना चाहिए कि दूसरा बंदा जो पिलाना नहीं चाहता। नहीं जी नहीं, आपने आते ही मेरे ऊपर एकदम बाउंसर मारा कि भाई इन्वेस्टर तो बढ़ गया। इसलिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई, इधर शुरू कहाँ से की थी और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। वरना तो आपको जनाब चाय के साथ साथ हम लोग केक भी खिलाते और थोड़ा सा टाइम और रुके तो आपके लिए खाना भी मंगाएंगे जनाब। नहीं, मजाक कर रहा था भाई। आई हैव टू गो, एक्चुअली मुझे थोड़ा जाना है और जल्दी में हूँ। फिर इंशाल्लाह आऊँगा, तब जबा के चाय पियेंगे जरा कड़क वाली, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, लेकिन आइएगा ज़रूर।